डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा विषय पर 40 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, पर्यावरण का स्वरूप क्या होता है? पर्यावरण का स्वरूप जैविक एवं अजैविक दोनों होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन किसमें किया जाता है? पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्य पक्ष क्या क्या हैं? पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्य पक्षों में पर्यावरण शिक्षा एवं पर्यावरण संचेतना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रदूषक हैं। पर्यावरण के प्रदूषकों में संचित पदार्थ, गैस, कार्बन एवं अवशिष्ट पदार्थ को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के स्रोत हैं। जल प्रदूषण के स्रोतों में औद्योगिक कचरा, सीवेज एवं समुद्रों में तेल का रिसाव है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया? प्रोजेक्ट मेथड विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में शिक्षण विधि की सबसे प्राचीन विधा कौन सी है? शिक्षण की सबसे प्राचीन विधा व्याख्यान विधा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर शिक्षार्थी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन प्रदान करता है? यह कथन थाइन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता से बालक के किस पक्ष का विकास होता है? पर्यावरण जागरूकता से बालक के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन 42वें अनुच्छेद के अंतर्गत सन 1976 में हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना सन 1980 में हुई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे फोरियर महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित किया जाता है जिससे पर्यावरण का सुधार किया जा सके? यह कथन मिश्र महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत की वनों के प्रबंधन के लिए सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति किस सन में बनाई गई थी? भारत में सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में बनाई गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल नीति कब पारित की? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल नीति 1 अप्रैल 2002 को पारित किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय वन नीति कब आया? प्रथम भारतीय वन नीति 1927 में आया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए भूमंडल के 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा के किस विधि में अध्यापक की केंद्रीय स्थिति और छात्र की गौण स्थिति होती है? पर्यावरणीय शिक्षा के व्याख्यान विधि में अध्यापक की केंद्रीय स्थिति और छात्र की गौण स्थिति होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा एवं श्रीमती गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा एवं श्रीमती गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन को दक्षिणी भारत अर्थात कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं? चिपको आंदोलन को दक्षिणी भारत अर्थात कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मेधा पाटकर का संबंध किससे है? मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्थ पावर आंदोलन किस देश से संबंधित है? अर्थ पावर आंदोलन रूस से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से 18 दिसंबर के मध्य होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही दी जानी चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संवाद विधि किसने दिया? संवाद विधि प्लेटो ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति छात्रों में जागरूकता लाने हेतु पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कौशल प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का विकास किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? सही उत्तर है प्रदर्शनी विधि या प्रदर्शन विधि या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्य पूर्णता है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है? यह कथन किलपैट्रिक महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा का सूत्रपात किस दशक में हुआ? सतत विकास की अवधारणा का उदय 1970 के दशक में हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन में सतत विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया? सन 1992 के रियो सम्मेलन में सतत विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नीरी का फुल फॉर्म है। नीरी का फुल फॉर्म नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। शेष प्रश्नों की श्रृंखला इसके बाद जस्ट ही प्रस्तुत की जाएगी।